पापा जी। हाँ बेटे। मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, मांग सकती हूँ? बेटे मुझे अंदाजा है तुम क्या मांगोगी। अरे वाह, अब तो मुझे मांगने की भी जरूरत नहीं है। हाँ, पर क्या तुमने सोच समझकर ये मांग तय कर ली है? जी पापा जी, बहुत सोच समझकर ही मैं आपके पास आई हूँ। आई एम श्योर तुमने अपने बारे में ही सोचा होगा, या फिर यूं कहो कि अपने नजरिए से देखकर सोचा होगा। पर मेरे कंधों पर बेटे पूरे भीमानी परिवार की जिम्मेदारी है, तो मैं तो स्वार्थी बनकर सोच नहीं सकता। क्यों ना हम कोई बीच का रास्ता ढूंढ निकाले? बीच का रास्ता ढूंढने वाले हमेशा कायर होते हैं, और मैं उनमें से नहीं। मैंने आपसे नहीं कहा जी, रास्ता उन्हें ढूंढना है जिन्हें तकलीफ है। रास्ता मुझे और विनीता को ढूंढना है, और शायद मैंने ढूंढ लिया है। पापा जी, अगर आप इजाजत दे तो। जरा मैं भी तो सुन लूं। एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं है कि सास बहू मिलकर पहले ही सब कुछ तय करके मेरे पास आई हो? नहीं नहीं पापा जी, हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, मैं मानता हूं, मेरा तुम पर पूरा विश्वास है, और मैं ये भी जानता हूं कि तुम मेरा विश्वास कभी नहीं तोड़ोगे। मैं ये कहना चाहती थी कि क्यों ना हम विनीता को रितेश के पास लंदन भेज दें। इसके बारे में सोचा जा सकता है। इच्छा मेरी यही है कि मेरा पोता, मेरा वारिस यही जन्म ले, पर देखते हैं, हो सकता है मैं अपने आप को समझा सकूं। अपनी जिद में आप बच्चों का भविष्य दांव पर मत लगाना। वही तो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि विनीता यही रहे, इसी में सबकी भलाई है। पापा जी, मैं समझ सकती हूँ, आप मुझे मायके भेजने तक के लिए तैयार नहीं है, और मैं लंदन जाने की इजाजत मांग रही हूँ। तुम चिंता मत करो विनीता, मुझे जरा सोचने दो। भीमानी परिवार की जिम्मेदारी का बोझ अपने सर से उतार कर सोचिएगा। रितेश का विनीता के साथ होना जरूरी है। हाँ पापा जी, और पापा जी, वैसे भी लंदन में मेडिकल फैसिलिटीज भी बेहतरीन है। देखो विनीता, अगर मैं चाहूं तो उन सभी डॉक्टरों को मैं यहाँ इंडिया बुला सकता हूँ। वक्त आने पर मैं उन्हें बुलवा भी लूंगा। मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूँ कि तुम्हारे बच्चे के जन्म के वक्त रितेश तुम्हारे पास होगा। फिर चाहे मुझे तुम्हें लंदन भेजना पड़े या रितेश को यहाँ बुलाना पड़े। कल कहाँ थे तुम? कम से कम 4 चक्कर लगाए होंगे तुम्हारे घर। अरे छोड़िए साहब, हमारी ऐसी किस्मत कहाँ। लगता है कि कल सूरज पश्चिम से निकला होगा। Now will you stop joking? अब प्लीज टेल मी, आप पारेख अंकल से मिले? हाँ मिला था। मैंने उन्हें बता दिया कि वीरेंद्र निर्दोष है। पारेख अंकल खुश थे। पारेख अंकल? हाँ, वो अंकल कहने की मैंने उनसे इजाजत ली। ओ आई सी। इसका मतलब है कि पारेख अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया। देखो नेताजी, जो गुनाह मैंने किया ही नहीं उसके लिए मुझे माफी मिले या ना मिले वो भी बराबर है। यानी पारेख अंकल को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं? हाँ, ये बात 2-4 दिनों में पता चल जाएगी। वैसे मैंने उन्हें वही कहानी सुना दी है। हाँ मैं जानती हूँ,
लेकिन क्या मिताली, क्या तुम्हें भी मुझ पर शक है? वो बात नहीं है ऋषभ। सोच रही हूँ कि पापा को ये बात पता चलेगी तो हाउ डू यू प्रिज्यूम कि जितेंद्र भीमानी को ये बात पता नहीं? आफ्टर ऑल उन्होंने ही संदीप को साउथ अफ्रीका भेजकर वीरेन को यहाँ बुलवाया है। क्यों बेटा, ये सामान लेकर कहाँ जा रही हो? ससुराल। ससुराल? हाँ, क्यों ऐसी अचानक? प्रवीण ने मुझसे कहा कि बच्चे ससुराल में ही होते, मायके में बच्चे नहीं होते। ऐसा प्रवीण ने कहा? हाँ। और इसलिए तुम ससुराल जा रही हो? चलो अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारे ससुर ने यहाँ आकर मुझसे माफी मांग ली है, तो क्या ये सामान अकेले ले जा रही हो? नहीं, मैंने प्रवीण से कहा कि मुझे मदद कर सामान ले जाने में, तो उसने मुझे मना कर दिया। क्यों? उसने कहा कि वो सिर्फ आप ही का काम करेगा, ऐसा आपने उससे कहा। उसने ऐसा कहा तुम्हें? हाँ। पागल आदमी है। अरे आज सुबह की बात है सिर्फ। उससे मैंने ये कहा कि मेरा ये ऑफिस का काम करो, तो उसने मुझे बताना शुरू किया कि उसे शिखा भाभी के काम से कहीं जाना है। तब मैंने उसे कहा कि मेरा ऑफिस का काम ज्यादा अहमियत रखता है, उसे पूरा किए बगैर किसी का काम मत करना। प्रवीण ने मुझसे झूठ क्यों कहा? बताया ना मैंने, पागल सरफरा आदमी है वो। उसकी कोई भी बात मत मानो तुम। अब कहाँ जा रही हो? सामान वापस रखने। आपने कहा ना कि वो पागल है, उसकी कोई बात मत मानना, तो मैं उसकी बात क्यों मानूं कि ससुराल में ही बच्चे होते? मैं ससुराल नहीं जाऊंगी। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? अच्छा सुनो, डॉक्टर पराशर का फोन आया था रितेश। वो औरत फौरन पैसे मांग रही है। हाँ मैं रितेश, मुझे भी यही लग रहा है कि वो औरत ब्लैकमेल कर रही है, मगर प्लीज भी प्रैक्टिकल ना हो। अब कुछ नहीं हो सकता, हम बहुत आगे निकल चुके हैं। हम चाहे तो भी वापस नहीं लौट सकते रितेश। क्या? What do you mean? ये सब मेरी वजह से हो रहा है? क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो इतनी अपसेट क्यों? कुछ नहीं हुआ मिनी। रितेश मुझे ये कह रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। मेरी जिद की वजह से वो सिचुएशन में फंसा है। ऐसा वो कैसे कह सकते हैं? तुम जो कुछ भी कर रही हो उनकी खुशी के लिए कर रही हो, उनके परिवार की खुशी के लिए कर रही हो। मैं अभी उनसे बात करूं। नहीं देखो, मैं जानती हूँ ना रितेश को, वो उसे कोई काम का टेंशन होगा, और वैसे भी लंदन में वहां 5 बजे है सुबह के। उसे नींद से जगाया होगा ना, इसलिए अपसेट हो गया होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम उनसे झगड़ा करो, लेकिन अपने हक के लिए बोल तो सकती हो। वो तुमसे इनजस्टिस करे और तुम चुपचाप देखती रहो, मुझे ठीक नहीं लगता। नहीं मिनी, प्यार में कभी सवाल जस्टिस या इनजस्टिस का होता ही नहीं है। साथ चलते हुए दो इंसानों को ठेस पहुंचती है, ठोकर लगती है, कभी कभी चोट भी लग जाती है, मगर सवाल साथ चलते रहने का है बस। जरा सोचो, कल आगे चलकर तुम्हारा ये राज सबके सामने खुल जाता है और सब तुम पे गुस्सा करते हैं, तो क्या ऐसे में जीजू तुम्हारा साथ देंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सोचो, हो गया जो इतनी सी बात पे इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्या वो कल तुम्हारा साथ देंगे? एक मिनट, मैं उठाती हूँ। हेलो। नहीं अपसेट नहीं हूं मैं, बोलो। मिताली दीदी से? ठीक है, ले लूंगी। हाँ हंस रही हूं। अब
अब तुम वहां हो, तुम्हें दिखाई कैसे देगा रितेश? या हाँ, ओके बस, आई लव यू, बाय। रितेश ने मिताली दीदी से फोन पर बात कर ली है। उसने पैसों का बंदोबस्त कर लिया। देखा, रितेश मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। अब बस करो श्रेया, ये तो एक बहाना है कि मेरे फेफड़े खराब हो गए हैं। इंसान की मौत आती है तो केले के छिलके पर से फिसल कर भी वो मर जाता है। जानती हूँ मैं, लेकिन अगर आप चले जाएंगे तो मेरी जिंदगी अधूरी रह जाएगी पापा। लाइफ गोज ऑन बेटा, जीवन तो चलता ही रहता है, या यूं कहो कि चलते रहने का नाम ही जीवन है। लेकिन कमी तो रह जाती है ना पापा। वक्त हर कमी को पूरी कर देता है, हर जख्म को भर देता है बेटे। मुझे डॉक्टर से, उनके पेशे से नफरत होने लगी है। वो डॉक्टर पराशर, उनको मैं एक अच्छा आदमी समझती थी, लेकिन उन्होंने भी जवाब दे दिया। मुझसे कहते हैं कि तुम्हारे प्रॉब्लम्स तुम्हारे अपने हैं, इन सब का बच्चे पे असर नहीं होना चाहिए। ठीक ही तो कहा उन्होंने। मेरी जान बचाने के लिए तुम्हें पैसों की जरूरत थी, और उन्हीं पैसों के खातिर तुम खुद चलकर उनके पास गई थी। अगर वो लोग तुम्हारे पास आए होते तो बात अलग होती। पापा, I'm sorry पापा, आप बात मत कीजिए प्लीज। नहीं, अभी बोलने दो बेटे। सांसें खत्म हो जाएगी तो जो कहना चाहता हूं वो कह नहीं पाऊंगा। चुप हो जाइए, मैं भी चुप हो जाती हूँ। आप आराम कीजिए, बाद में बात करते हैं, ओके? नहीं श्रेया, तुम मत जाओ। हो सकता है आराम करने के लिए मैं आंखें मूंद दूं और फिर खोल ही ना पाऊं। पापा प्लीज, आप ऐसे बातें मत कीजिए ना। आप मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे अकेला छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे पापा, प्लीज। अरे पगली, जो मेरे बस में नहीं है उसका वादा मैं कैसे करूं? नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं जानती, आप मुझे प्रॉमिस कीजिए प्लीज, प्लीज पापा। भूखे पेट में कैसे प्रॉमिस करूं? हैं? भाभी, मुझे कुछ पूछना था। रिया, तुम बिना नॉक किए मेरे कमरे में क्यों चली आती हो? क्यों, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। भाभी, आप ऐसे क्यों चल रही हो, जैसे कुछ छुपा रही हो? अरे भाभी, भाभी, ऐसे दौड़ना नहीं चाहिए। मम्मी कह रही थी कि प्रेगनेंसी के वक्त दौड़ना और कूदना मना है। भाभी, इस किताब में कुछ लिखा हुआ है, क्या है? एम्ब्रियो और फिटस। ये एम्ब्रियो और फिटस क्या होता है भाभी, मुझे समझाइए ना प्लीज। रिया, तुम प्लीज जाओ यहाँ से इस वक्त, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। मुझे तंग मत करो। मैं आपको तंग कर रही हूँ क्या? मैं तो सिर्फ समझना चाहती हूँ कि ये एम्ब्रियो और फिटस क्या है। आपका प्रॉब्लम क्या है भाभी? कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। भाभी, आप रो रही हो क्या? आप रो क्यों रही हो? नहीं प्रिया, मुझे कुछ नहीं हुआ है। तुम जाओ यहाँ से प्लीज। आपको रितेश
प्रिया की याद आ रही है ना? क्या घर में किसी ने कुछ कह दिया आपसे? मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ना मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी। तुम जाओ यहाँ से इस वक्त। ठीक है, आप कहती हो तो मैं जाती हूँ। भाभी, हाँ? यहाँ कुछ कपड़े पड़े हुए हैं, शायद पेट पर बांधने के लिए। मैं दूँ आपको? तुम जाओ यहाँ से प्रिया। सरिता, अरे आप आ गए। वो किसी दिनेश ताराचंद का फोन आया था कई बार। ये दिनेश ताराचंद कहीं राहुल का बाप तो नहीं है? हाँ राहुल का बाप ही है। सरिता, मैंने उसे जो लालच दिया है ना, वो काम कर गया। और मजे की बात तो यह है कि राहुल अब अपने बाप से कह ही नहीं सकता कि गुंडेचा और बेईमानी के साथ काम मत करो। देखिए, कहीं हम लोग फंस न जाएं। और मुझे ज्यादातर फिक्र तो रितीश की हो रही है कि कहीं हमारी वजह से वो ना फंस जाए। अरे तुम क्या समझती हो कि मेरी नीयत इतनी गंदी है कि मैं उस खानदान को बर्बाद कर दूंगा? मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ सरिता के जो नुकसान राहुल ने मेरा किया है उसकी भरपाई उसका बाप करे, बस। लेकिन आपने किया क्या है ये तो बताइए। मैंने नीतीश से कह के दिनेश ताराचंद को इतनी बड़ी सप्लाई का ऑर्डर दिलवाया है कि उसे अपना माल खरीदने के लिए मार्केट से कर्जा उठाना पड़ेगा। और मुझे सिर्फ इतनी रकम चुकाऊंगा कि उसे सिर्फ माल की कीमत मिले, लेकिन मुनाफा नहीं मिले। देखिए, कहीं बेनीता को कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। उस दिन बेनीता नमिता से कह रही थी कि उसने कांच का घर बना लिया है और इस वजह से उसे जिंदगी भर राहुल से डर कर रहना पड़ेगा। आप कुछ भी करें उसके पहले सोच समझ लीजिएगा। अभी आ रही हूँ बाबा, दरवाजा तो बंद कर लेने दे। जल्दी आइए ना। क्या बात है, इतनी घबराई हुई क्यों लग रही है तू? डॉक्टर पराशर का फोन आया था। जानती हो मैं, मेरी मिताली से बात हो चुकी है विनीता। हाँ, हम लोग 7वें महीने की शुरुआत में आखिरी किश्त दे देंगे। तुम चिंता बिल्कुल मत कर। और मिताली ना डॉक्टर से इस बारे में बात जरूर करेगी। मगर भाभी उस औरत ने धमकी दी है कि अगर उसे पूरे पैसे नहीं मिले तो वो कुछ भी कर लेगी। भाभी, वो 7वें महीने में अबॉर्शन भी तो करवा सकती है ना। विनीता वो ऐसा नहीं करेगी। ऐसी बेवकूफी कोई नहीं कर सकता। और फिर 7वें महीने में अबॉर्शन खून कहलाता है, जानती हो? भाभी, कोई भी किसी भी हद तक जा सकता है और हम ये थोड़ी ना जानते हैं कि उस औरत की जरूरत क्या है और कितनी है। पैसे देने से तुम्हारा डर कम हो जाएगा। पता नहीं भाभी, आप जानती है उस दिन प्रिया मेरे कमरे में आ गई थी तब मैंने ये पेट नहीं पहना था। मैं जानती नहीं कि उसने देखा या नहीं, पर भाभी जाते वक्त उसने मुझसे ये कहा कि ये कुछ कपड़े हैं, आप ले लीजिए, पेट में बांधने के लिए काम आएंगे। उस वक्त तो मैंने बात को संभाल लिया था भाभी, मगर प्रिया अगर ये बात किसी से कह गई तो? ये बात उसने किसी को बताई तो नहीं ना विनीता? मुझे लगता है प्रिया के दिमाग में जरूर ये बात शिखा ने डाली होगी। मैं उसे निकाल दूंगी, तो चिंता बिल्कुल मत कर। भाभी, चिंता करूं या नहीं इस बात का तो मुझे पता नहीं, मगर अगर ये राज परिवार वालों के सामने खुल गया तो क्या होगा ये मैं सोच भी नहीं सकती। आप जानती हैं भाभी, मैंने अपनी खुशी के साथ साथ परिवार की खुशी के बारे में भी सोचा है। मैं जानती हूँ ऐसा कुछ हुआ, अगर सबको ये बात पता चल भी गई ना तो मैं उन्हें समझाऊंगी। यही वादा तो मैं आपसे चाहती हूँ भाभी। मैं चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें। आपके बिना मैं बहुत अकेली पड़ जाऊंगी। मुझसे वादा कीजिए। मैं वादा करती हूँ। खुश? Thanks.